हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। बच्चे कुछ टाइम से मेरी क्लास हो नहीं पा रही थी, है ना, बट अब मैं वापस लौट आया हूँ और जो भी प्रॉब्लम थी उसको इग्नोर कीजिए। कहीं मैं बाहर चला गया था, है ना, और कुछ पर्सनल इशू थे, है ना, और कुछ लोगों को तो पता होगा कि कहाँ गए थे, क्या सिचुएशंस थी, उसको छोड़िए, बाद में बताएंगे कभी, है ना। अभी हम मिक्सचर टाइप 2, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिक्सचर टाइप 2 का ये थर्ड मेरा वीडियो है। इससे पहले जो 2 वीडियो उनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आखिर किस लेवल के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इससे पहले जो 2 वीडियो आए हैं उनको अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो आइए जरा, तो भाई ये क्वेश्चन जरा नोट कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें लिखा है भाई, एक सिलेंडर है जिसमें बच्चे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और 25 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब सर एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम कितना है 25 लीटर और इसके अंदर एक मिक्सचर है, किसका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक। फिर कह रहा है कि कुछ क्वांटिटी आपने इसमें से निकाली और उसकी जगह आपने क्या बाहर से मिलाया सर, नाइट्रोजन, ठीक, और ऐसा ही आपने दूसरी बार भी किया, ठीक। फिर लास्ट में जाके कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना वो बच्चे कितनी, 9%, ठीक है, फाइनल सिचुएशन पे। तो हमसे कह रहा है कि बताओ हर बार जो हम निकालते थे ना, हर बार हम जो निकालते थे आखिर वो कितना क्वांटिटी निकालते थे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेहद इजी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ही सर सिलेंडर है जिसमें 25 लीटर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर इसके अंदर इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन 36% है, पहली बार में आपने कुछ निकाला और जितना निकाला उतना बाहर से नाइट्रोजन मिला दिया, फिर वही क्वांटिटी आपने दोबारा निकाली और उसके एवज में उतना ही नाइट्रोजन अंदर मिला दिया। ऐसा 2 बार करने के बाद ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो आ गया 9%, ठीक। तो हमको बच्चे ये बताना है, क्या बताना है कि भाई हर बार हम आखिर कितना निकालते थे। तो मैंने क्या बोला, जब भी अंदर बाहर वाला सिचुएशन बने तो आपने क्या ध्यान रखना है, अपना टाइप 2, और उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, वो फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या था, आप सब जानते हैं, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय सी का होल पावर n। याद है या नहीं, याद होगा। अब आते हैं जरा इधर, है ना। अरे सर छुट्टी पे चले गए थे, कभी कभी कुछ अच्छा करना होता है तो छुट्टी मनानी पड़ती है ना। तो इधर आइए, तो सबसे पहले यहाँ क्या आता है, फाइनल क्वांटिटी, इधर क्या आता है, इनिशियल क्वांटिटी। याद करिए फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए लगता है, एक चीज का मतलब ये है आइदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बात समझ आ रही है, आ रही होगी, है ना। तो ये मैं लगा रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पहले क्या आता है, फाइनल क्वांटिटी। तो फाइनल क्वांटिटी क्या है, 9%। अब आप बोलेंगे सर ये तो परसेंटेज है, तो आपको सिखाया ना सर परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है उसकी फ्रैक्शन का। तो 9% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे भैया, कितनी होगी, 9/100 होगी कि नहीं होगी। वैसे यहाँ पे क्या आता है, इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी क्या है, 36%। तो 36% की फ्रैक्शन क्या होगी, 36/100, ठीक है, ओके। अब 1 माइनस एक्स, एक्स यही तो निकालना है, एक बार में निकाली गई मात्रा, यही निकालना है ना, तो ये तो हमें निकालना है। और नीचे क्या होगा, तो सी, सी मतलब कैपेसिटी ऑफ वेसल, बर्तन की क्षमता, वो कितनी होगी, यही। तो नीचे क्या जाएगा सर, 25। और ऐसा कारनामा आप कितनी बार किए, तो आप बोलेंगे सर पूरे 2 बार किए कि नहीं किए। अब वही थोड़ा दिक्कत वाला काम, 100 से 100 निपटाओ, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 बार ये आ गया, आया कि नहीं आया। तो बच्चे अब ध्यान से सुनना, मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, बाकी कुछ कुछ आप समझ जाओगे। तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 25 और कितना, स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। बस स्क्वायर को इधर ले जाओगे, रूट आ जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा सर, 1/2 होगा कि नहीं होगा। और फिर ये 1 रहेगा, समझ रहे हो ना भाई, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा, और 1/4 का रूट क्या होगा, 1/2, और उसके अंदर -1 भी इधर कर दे रहा हूँ, और ये क्या हो गया, -x/25 हुआ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते कितना आएगा, -1/2, और ये कितना होगा, -x/25। तो माइनस से माइनस उड़ा, 2 से ये उड़ जाएगा, x का वैल्यू 12.5, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 12.5। बात समझ आ रही है, आ रही होगी। इसका मतलब ये है एक बार में आप कितना निकाल रहे थे, 12.5 लीटर क्या मिक्सचर, और डाल क्या रहे थे उतना ही ऑक्सीजन, नहीं नाइट्रोजन।
है ना, थोड़े दिन में पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ही होने लगता है। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि परसेंटेज में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब उसकी फ्रैक्शन का होता है, फ्रैक्शन में लिखिए, उसी तरीके से आगे बढ़िया आंसर आता है। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन और हैं बहुत बढ़िया, उनको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई आखिर वो क्या है। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चे लिखा है एक बर्तन है जो कि मिल्क से भरा हुआ है और कह रहा है इसमें से 15 लीटर आपने मिल्क निकाला और उतना ही आपने बाहर से क्या किया, वाटर मिला दिया, और ऐसा आपने एक बार और किया, फिर लास्ट में जाके मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बनने लग रहा है, 16:9। ठीक, फिर कह रहा है तो बर्तन में स्टार्टिंग में मिल्क कितना था ये बताइए। आई बात समझ में? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखते हैं। तो इधर आइए बच्चे, एक बर्तन है, कितने लीटर का बर्तन है या स्टार्टिंग में मिल्क कितनी क्वांटिटी है ये कुछ नहीं पता, और यही असली में निकालना है। ठीक है, इसमें से आपने 15 लीटर निकाला, इतना ही वाटर मिला दिया, फिर 15 लीटर मिक्सचर निकाला सेकेंड टाइम और उतना ही वाटर मिला दिया। ऐसा कितनी बार किया? 2 बार। फाइनल क्वांटिटी मिल्क और वाटर की इस रेशियो बनने लग रही है। मेरे पास फॉर्मूला वही है, फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 - x/c की होल पावर n। ठीक, अब बात ये सर ये फॉर्मूला लगेगा किसी एक चीज के लिए, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बात यार ये है, फॉर्मूला किसी एक चीज के लिए लगेगा तो लगाएं किसके लिए, लगाएं किसके लिए? तो मैंने क्या बोला था, जब कुछ समझ में ना आए तो स्टार्टिंग में जो उसी के लिए लगा, तो आप किसके लिए लगाओगे? मिल्क के लिए। तो आप बोलोगे सर यहां लिखना होता है फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू, यहां लिखना है इनिशियल क्वांटिटी, तो कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो ऐसे सोचो इसका यूज होगा। अब इसका यूज कैसे होगा, जरा बच्चे ध्यान से समझ। ये जो वाटर आया है ना, कितना, 9 यूनिट, एक जमाने में ये मिल्क ही तो था, ये रिप्लेस हो के भाई पहली बार में मिल्क बाहर गया, अगली बार में मिल्क और वाटर का कुछ क्वांटिटी बाहर गया, और जो ये आया है बाहर से वो क्या आया, वाटर ही आया। तो ये जो वाटर है सही मायने में एक जमाने में ये आज मतलब आज लास्ट में जाके ये मिल्क की ही जगह लिया। तो स्टार्टिंग में यदि मैं कहूं मिल्क कितना था, तो इन दोनों का योग 16 और 9 कितना, 25, और आज मिल्क कितना है, 16। मतलब ऐसे बोलेंगे कि स्टार्टिंग में जो मिल्क था वो कितना था बच्चे, 25 यूनिट, और 2 बार निकालने के बाद मिल्क कितना बचा, 16 यूनिट। बात समझ आ रही है? आ रही होगी। तो यहां हमें लिखना होता है फाइनल क्वांटिटी, तो हम लिख देंगे वो 16 यूनिट है, और यहां लिखना होता है इनिशियल क्वांटिटी, तो हम लिख देंगे 25। फिर यहां बच्चे हम लगा देंगे ब्रैकेट, यहां लिख देंगे 1 माइनस, फिर यहां क्या आएगा x, x मतलब एक बार में निकाली गई मात्रा, और वो कितनी है, 15, और यहां पे क्या आता है c, c मतलब बर्तन की कैपेसिटी, या फिर स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, है ना। तो बात वही होगी, इस बार जो बर्तन की कैपेसिटी हम उतनी ही मानेंगे जितना इसके अंदर मिल्क इन्वॉल्व है। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा, 2 बार आपने निकाला, बस सर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप जानते हैं, देखो बच्चे डायरेक्ट करूंगा, ये 16 है, इधर आएगा 16/25 होगा, वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, इस तरफ आएगा तो रूट लगेगा, तो रूट के बाद ये कितना हो जाएगा, 4/5। ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना तो सीखना ही होगा। ठीक है, विदाउट इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यदि आपको एसएससी और बैंक एग्जाम क्लियर करना है तो। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं 15/c इधर ले आ रहा हूँ, बाकी उधर ले जाऊंगा, तो ये 15/c इधर आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ध्यान से सुनिए 1 माइनस ये उधर जाएगा 4/5, तो एलसीएम लेंगे 5 में से 4 जाएगा, ओवरऑल 1/5, और फिर c का वैल्यू कितना आ गया आप देख पा रहे होंगे, तो c का वैल्यू कितना जाएगा, 15 × 5 दैट इज कॉल्ड 75। मतलब स्टार्टिंग में बर्तन में जो मिल्क था वो कितना था बच्चे, 75 लीटर। बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन को आप रेशो मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक है, और इवन इस दूसरे टाइप के सारे क्वेश्चन रेशो मेथड से ही बन जाएंगे। ठीक है, बट मैं नहीं कराता, क्यों? क्योंकि सर ये जो सेकंड टाइप है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे तो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, और उसमें रेशियो में क्या होता है, कभी कभी बच्चे कहीं कहीं गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप सेकंड टाइप को फॉर्मूला बेस्ड ही करें, सबसे बेस्ट है। ठीक है, बस इस टॉपिक का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है, देखते हैं भाई वो क्या है। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है एक कंटेनर है जो कि बियर से फिल है, और आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में 15 लीटर बियर निकाल रहे हो और बाहर से आप मिला रहे हो वाटर, और ऐसा कितनी बार किया आपने सर, 3 बार, और 3 बार के बाद मतलब फाइनल क्वांटिटी ऑफ बियर एंड वाटर कितना है सर, 343:169, राइट। फिर हमें बोल रहा है कि बताओ स्टार्टिंग में इस कंटेनर में आखिर बियर कितना था। ठीक है, सेम बच्चों ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला जो लगेगा वो किसके लिए लगेगा, जो स्टार्टिंग में होगा। स्टार्टिंग में क्या है बच्चे, बियर,
तो भाई बियर फाइनल क्वांटिटी लिखना है, तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 343। ओके, अब लिखना है इधर इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, तो मैंने क्या बोला, ये जो वाटर आया एक जमाने में था तो बियर ही, भाई बियर को और मिक्सचर को बाहर भेज देगा, उसकी जगह वाटर आता गया, लास्ट में जाके वाटर इतना रहा, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वो कितना आएगा, 512 आएगा कि नहीं आएगा। फिर ब्रैकेट देन 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, x, x मतलब एक बार में निकाली गई मात्रा, और वो कितनी है 15, और फिर इधर कितना आएगा c, और इधर कितना आएगा पावर 3, है ना। अब बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू को इधर ले आऊंगा तो कितना आएगा 343 रेशो 512, और ये जो 3 है इधर क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट होगा, है ना। तो क्यूबिक रूट 343 का कितना होता है 7, और 512 का कितना होता है 8, तो ये कितना हो जाएगा भैया 7/8, समझ रहे हो ना। ये चीज नीचे आ जाएगी और वो जो 3 है वो क्यूबिक रूट बन जाएगा, है ना। सर ऐसे ही करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नहीं तो वो इस तरीके से करेंगे तो बस करते ही रह जाएंगे, है ना, पेपर एक भी नहीं निकलेगा, समझ रहे हो। अब इधर देखो, ये आएगा 15/c और ये उधर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये होगा 15/c और ये 7/8 उधर जाएगा, तो फिर एलसीएम लोगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1/8, और c की वैल्यू आप निकालोगे 15 × 8, तो वो कितनी होती भैया 120, ठीक है। तो भाई ये मैंने कंप्लीट किया कौन सा टॉपिक, मिक्सचर का टाइप 2, है ना। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे सर वीडियो नहीं आ रहे थे, ये नहीं आ रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, है ना। तो भाई 2-3 चीजें थी, है ना, पर लाइफ हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं लाइफ में। तो इस बार ये हुआ है, टीम बदल गई है, ठीक है। अब मैं पार्ट हूँ केडी कैंपस का, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, वो मेरा एक नया इंस्टीट्यूट जो मैंने ज्वाइन किया है केडी कैंपस, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है दिल्ली का ये, है ना। नीतू मैम इसको लीड कर रही हैं, उनकी टीम का मैं भी एक पार्ट हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए, यदि आपको ऑफलाइन मार्केट में आना है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास अटेंड करना है, तो केडी कैंपस को ज्वाइन कीजिए, राइट। बाकी मेरा वर्क ऑनलाइन यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। बाकी ऑफलाइन क्लासेस फ्यूचर में मैं केडी कैंपस के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, है ना। किस सेंटर पे वर्क करेंगे, क्या सिचुएशंस रहेगी, वो सब धीरे धीरे आपको मैसेज के थ्रू, है ना, यही वीडियोस के थ्रू हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो अगली बार मिलते हैं किसी नए टाइप के साथ और देखते हैं भाई कुछ नई सिचुएशंस को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।